वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रवां बरस 10 लाख नौजवानों को स्मार्टफोन्स फराहम करने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में आलमी योम नौजवानान पर तकरीब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा कि तमाम वसाइल कौम के नौजवानों के कदमों में निशावर करेंगे। मेरिट पर बच्चों और बच्चियों को स्मार्टफोन्स दिए जाएंगे। नौजवानों को मौका दिया तो ये खुशहाली का सैलाब लेकर आएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया है। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत मुनासिब इंज़बाती कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि MNAs ने हलफ ले लिया है और इसे रिवर्स करना इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है। इस्लामाबाद में PTI के दीगर रहनुमाओं की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि प्लान था कि इनसे निशान वापस ले लें, नजरिया ख़त्म हो जाएगा और मखसूस नशिस्तें ना दी जाएँ। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है। एहतसाब अदालत ने रावलपिंडी की अडियाला जेल में बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी कर दी। रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला बैरिस्टर सलमान सफदर, उस्मान गिल और ज़हीर अब्बास चौधरी अदालत में पेश हुए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मोदी के देश भारत में अक़लियती गैर महफूज हैं। अक़लियतों के आलमी दिन पर पैगाम जारी करते हुए आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, मिलकर इसको मजबूत बनाना है। अक़लियतों की तरक्की और बहबूद के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। बांग्लादेश की वजारत दाखिला उमूर के मशीर ब्रिगेडियर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सखावत हुसैन का कहना है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद अपनी मर्जी से मुल्क छोड़कर गई हैं, उन्हें किसी की जानिब से मजबूर नहीं किया गया। ढाका में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सखावत हुसैन ने कहा कि अवामी लीग के सदर शेख हसीना को अपनी पार्टी को नए चेहरे के साथ दोबारा मुनज़्ज़म करना चाहिए। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा रेशम ने हिदायतकार सैयद नूर पर इल्ज़ाम आयद किया है कि हिदायतकार ने उनके कैरियर को नुकसान पहुंचाया है। हाल ही में अदाकार व मेज़बान अहमद अली भट्ट के पॉडकास्ट में रेशम ने शिरकत की और अपने कैरियर और अदाकारी छोड़ने के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार दिल खोल कर किया। अदाकारा ने इंकशाफ किया कि हिदायतकार सैयद नूर ने सायमा जी की मोहब्बत में उनका कैरियर तबाह करने की कोशिश की। पाकिस्तानी मारूफ अदाकारा हीरा मानी ने अपना खूबसूरत नया फैशन फोटोशूट सोशल मीडिया पर शेयर किया है। हीरा मानी ने नित नए पोज में बनाई गई अपनी 4 तस्वीरें शेयर की हैं। अदाकारा ने अपने नए फोटोशूट में सितारों से सजा चमकीला मगरबी लिबास और गुलाबी हील पहनी हुई है। हीरा मानी ने अपने इस फोटोशूट को शेयर करते हुए पोस्ट पर कोई कैप्शन नहीं दिया। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज की टिकटों की तफसीलात का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के टिकट 13 अगस्त से pcb.tcs.com.pk पर शाम 5 बजे ऑनलाइन फरोख्त होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के पेश नज़र नेशनल स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम का आगाज़ हो गया है। पाकिस्तान ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मेज़बान है, जिसके पेश नज़र कज़ाफ़ी स्टेडियम और रावलपिंडी स्टेडियम के बाद नेशनल स्टेडियम में भी अपग्रेडेशन का काम शुरू हो गया है। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।